लास्ट क्लास में हमने नॉन एक्वस टाइट्रेशन शुरू कर दिया था और पढ़ लिया था इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, आइडियल प्रॉपर्टी और इसके साथ साथ पढ़ लिया था नॉन एक्वस सॉल्वेंट क्या होता है, उसकी टाइप। आज हम पढ़ेंगे लेवलिंग इफेक्ट से पहले, अल्कालिमेट्री टाइट्रेशन से पहले आज हम पढ़ेंगे कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन में कौन से कॉमनली यूज़ किए जाते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो शुरू करते हैं कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट कॉमनली कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहला है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड में 0.1 से लेकर 1% तक वाटर प्रेजेंट होता है। इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है? एसिटिक एनहाइड्राइड यानी कि वो एसिटिक एसिड जिसमें वाटर प्रेजेंट ना हो, उसमें हम वाटर डालेंगे। कितना डालेंगे? जितना एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है उसका 0.1 से 1% वाटर को ऐड कर देंगे और उससे हमें मिल जाएगा ग्लेशियल एसिटिक एसिड। दूसरा है इथेनॉलिक एसिड। इथेनॉलिक एसिड को या तो केवल इथेनॉलिक एसिड का ही यूज़ किया जाता है या फिर कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है। और कॉम्बिनेशन किसके साथ होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड, एसीटोनाइट्राइल, नाइट्रोमीथेन। तीसरा है एसीटोनाइट्राइल। एसीटोनाइट्राइल को भी कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है अदर सॉल्वेंट के साथ, जैसे कि क्लोरोफॉर्म, फिनॉल और इथेनॉलिक एसिड। जब मेटल एसीटेट का टाइट्रेशन पर क्लोरिक एसिड के साथ किया जाता है तब एसीटोनाइट्राइल का एज अ सॉल्वेंट यूज़ करके हमें शार्प एंड पॉइंट मिलता है। नेक्स्ट है एल्कोहल। एल्कोहल एक ऑर्गेनिक एसिड सॉल्ट है। इसका उपयोग भी टाइट्रेशन में किया जाता है और इसका उपयोग सॉल्वेंट मिक्सचर के टाइट्रेशन में किया जाता है। सॉल्वेंट मिक्सचर जैसे कि ग्लाइकोल और अल्कोहल या फिर ग्लाइकोल और हाइड्रोकार्बन्स। अल्कोहल को भी कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है इथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ प्रोपेन टूऑल या फिर ब्यूटेन वनॉल। इसके साथ अल्कोहल को कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है डायोक्सिन। डायोक्सिन को ग्लेशियल इथेनॉलिक एसिड के जगह पर यूज़ कर सकते हैं अगर ग्लेशियल इथेनॉलिक एसिड से हमें एंड पॉइंट नहीं मिल पा रहा है या फिर एरर आ रही है, तब हम डायोक्सिन का यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें मिक्सचर को क्वांटिफाई करना है यानी उसकी क्वांटिटी को पता करनी है, तब भी हम डायोक्सिन एज अ नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं। डायोक्सिन लेवलिंग इफेक्ट शो नहीं करता है। लेवलिंग इफेक्ट क्या होता है ये भी आगे पढ़ेंगे। ये लेवलिंग इफेक्ट शो नहीं करता है और सेपरेट एंड पॉइंट देगा। मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट है यानी मिक्सचर है सॉल्यूट का बहुत सारे या फिर लिक्विड मिक्सचर का या फिर सैंपल का, तो उसमें हर एक अलग अलग एंड पॉइंट शो करेगा। हर एक मिक्सचर का जो सॉल्वेंट है वो अलग अलग एंड पॉइंट शो करेगा। नेक्स्ट है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड बेंजोइक एसिड के और अमाइड के टाइट्रेशन में यूज़ किया जाता है। ये भी शार्प एंड पॉइंट नहीं देगा। अब जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट है ये बहुत सारे इफेक्ट शो करता है या तो सैंपल के साथ या फिर टाइट्रेटिंग एजेंट के साथ। तो पहला है लेवलिंग इफेक्ट। लेवलिंग इफेक्ट ऐसा इफेक्ट है जिसमें वीक एसिड और वीक बेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है और ये बढ़ाने का काम करेगा अपना प्रोटोफिलिक स्ट्रॉन्ग वाला और स्ट्रॉन्ग वाला प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे कि ये है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को अगर हम वाटर में ऐड करेंगे तो इनका डिसोसिएशन बहुत ही कम होगा। ठीक है, इसलिए ये इस वीक एसिड की क्लास में रखा जाएगा। लेकिन अगर हम इसको वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये प्रोटोफिलिक है। प्रोटोफिलिक क्यों है? क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटोफिलिक है स्ट्रॉन्ग वाला। और ये स्ट्रॉन्ग प्रोटोफिलिक जो ये वीक एसिड है इसमें से प्रोटोन को खींचेगा तो इसका डिसोसिएशन बढ़ जाएगा और इसका डिसोसिएशन बढ़ जाएगा तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट है डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। नाम से पता लग रहा है डिफरेंशिएट करेंगे। दो या दो से ज़्यादा एसिड है, उनकी स्ट्रेंथ को हमें पता लगाना है कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन वीक एसिड है। तो इनके बीच में जो डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट होगा उसको कहेंगे डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। एक्वस सॉल्वेंट में अगर हम HCl, HBr, HI को डालेंगे तो इनका डिसोसिएशन बहुत ही ज़्यादा होता है यानी कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे एक्वस सॉल्वेंट में और ये बिहेव करेंगे एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन अगर हम इनको नॉन एक्वस सॉल्वेंट में डालेंगे जैसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड तो इनका डिसोसिएटिंग या एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, इनको डिफ्रेंशिएट करना है तो ऐसे इफेक्ट को कहेंगे डिफ्रेंशिएटिंग इफेक्ट। जैसे HI, HBr, HCl ये इनका ऑर्डर है स्ट्रेंथ का, यानी कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट में HCl सबसे कम
डिसोसिएट होता है, वीकली डिसोसिएट होगा इसलिए वीक एसिड है, और HI स्ट्रांगली डिसोसिएट होगा यानी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये जो डिफ्रेंशिएट हमने किया इस इफेक्ट को कहेंगे डिफ्रेंशिएटिंग इफेक्ट। अब आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक अल्कालीमेट्री और एसिडिमेट्री टाइट्रेशन। अल्कालीमेट्री टाइट्रेशन में हम एसिड सब्सटेंसेस की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं। कैसे करेंगे? बेस के साथ टाइट्रेशन करके। बेस इसमें हम लेंगे स्टैंडर्ड वाला, यानी जिसकी स्ट्रेंथ और क्वांटिटी पहले से ही नोन होती है। तो स्टार्ट करते हैं वीक एसिड के टाइट्रेशन। वीक एसिड का टाइट्रेशन यानी वीक एसिड का हम डिटरमाइन कर रहे हैं कि कितना इसकी स्ट्रेंथ है। वीक तो है लेकिन कितना स्ट्रेंथ है, कितना वीक है, ठीक है। तो इसमें हम टाइट्रेशन करेंगे वीक एसिड का। वीक एसिड जैसे बारबिचुरेट्स, बेंजोइक एसिड, इसका हम डिटर्मिनेशन करते हैं कि ये कितना वीक है टाइट्रेशन करके। और टाइट्रेशन किसके विरुद्ध करेंगे? बेस के विरुद्ध, यानी बेस का उपयोग करेंगे स्टैंडर्ड वाला जिसकी हमें क्वांटिटी पहले से ही नोन होगी। इसमें बेस कौन सा लेंगे? अल्काली मिथॉक्साइड जैसे सोडियम मिथॉक्साइड, पोटेशियम मिथॉक्साइड, लिथियम मिथॉक्साइड, या फिर टेट्राब्यूटाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये जो एसिड है इसको भरेंगे हम कोनिकल फ्लास्क में, क्योंकि इसकी हमें स्ट्रेंथ डिटरमाइन करनी है। और जो हमें स्टैंडर्ड वाला पहले से नोन है बेस, उसको भरेंगे कोनिकल फ्लास्क में, ठीक है। अब जो ये वीक एसिड है यानी जो ये टाइट्रेशन चलने वाली है वीक एसिड की, ये किसी मीडियम में तो चलनी चाहिए। तो मीडियम इसमें कौन सा लेंगे? नॉन एक्वस सॉल्वेंट, यानी नॉन एक्वस सॉल्वेंट एज अ मीडियम की तरह एक्ट करेगा, यानी इसको भरेंगे हम कोनिकल फ्लास्क में। नॉन एक्वस सॉल्वेंट कौन सा होगा? इथाइलिन डायमाइन, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड ले सकते हैं। वीक एसिड का टाइट्रेशन करेंगे कैसे? देखो, सबसे पहले मान लो हम लेते हैं वीक एसिड। हमें वीक एसिड लेना होगा क्योंकि वीक एसिड का हमें टाइट्रेशन करना है, ठीक है। तो ये रहा वीक एसिड। वीक एसिड मान लो हमने ले लिया है बेंजोइक एसिड, हमने ले लिया बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब बेंजोइक एसिड को टाइट्रेशन करना है तो एक्वस मीडियम तो चाहिए होगा। एक्वस मीडियम नहीं, नॉन एक्वस मीडियम चाहिए होगा। नॉन एक्वस मीडियम मान लो हमने ले लिया है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ये है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, देखो जो बेंजोइक एसिड है उसको हम टाइट्रेशन कर रहे हैं तो इसको हम भरेंगे कोनिकल फ्लास्क में। कोनिकल फ्लास्क में ही हमें मीडियम रखना होगा। मीडियम यानी नॉन एक्वस सॉल्वेंट, तो हम डालेंगे डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। कहाँ पे? वही कोनिकल फ्लास्क में। और वहाँ पर रखेंगे इंडिकेटर ताकि हमें पता लग जाए, ठीक है। तो जो बेंजोइक एसिड है, वीक एसिड है, ये डाइमिथाइल फॉर्मामाइड के साथ रिएक्शन भी करेगा, यानी नॉन एक्वस सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन भी करेगा। तो क्या बनाएगा? ये जो नाइट्रोजन है इसके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, या इसको कहते हैं लोन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कि प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो इस वजह से ये होगा प्रोटोफिलिक। प्रोटोफिलिक है, प्रोटॉन लवर है, तो ये बेंजोइक एसिड में से प्रोटॉन को खींच निकालेगा, ठीक है। और इसके पास है अगर नेगेटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, तो क्योंकि इसमें से इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया है तो इसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन चला गया इसके पास, तो ये बन जाएगा बेंजोनियम आयन। यह है बेंजोनियम आयन, और इसके पास आ जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जिस पर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। अब इसको स्टेबल होने के लिए अपना पॉजिटिव चार्ज हटाना होगा। पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए इसको H+ आयन हटाना होगा, ठीक है। तो इसको देखेंगे अभी बाद में, ठीक है। अब जो हमारा बेस है स्टैंडर्ड वाला, उसको हम भरेंगे ब्यूरेट में, क्योंकि उसी से हम टाइट्रेशन करेंगे और इसको डिटरमाइन करेंगे कि इसकी स्ट्रेंथ कैसी है, ठीक है। तो हमने बेस यानी अल्काली हम लेंगे कौन सा? जो कि स्टैंडर्ड वाला होगा, जिसकी हमें स्ट्रेंथ नोन होगी। जैसे अल्काली मिथॉक्साइड, अल्काली मिथॉक्साइड में हम कुछ भी ले सकते हैं, सोडियम मिथॉक्साइड, पोटेशियम मिथॉक्साइड, लिथियम मिथॉक्साइड। मान लो हमने ले लिया है सोडियम मिथॉक्साइड, ठीक है। तो जब ये ब्यूरेट में से कोनिकल फ्लास्क में आएगा तब ये डिसोसिएट होगा नॉन एक्वस मीडियम में, ठीक है। अब जो ये पॉजिटिव चार्ज वाला है ये इस बेंजोनियम आयन के पास चला जाएगा, ठीक है। और जो ये नेगेटिव चार्ज वाला है ये जो है इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। और ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन को रिलीज़ भी कर देगा, क्योंकि इसको होना है स्टेबल, इसको अपना पॉजिटिव चार्ज हटाना होगा। तो ये इससे हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर ये इसको अप्रोच करेगा, ठीक है, इसको अप्रोच करेगा। और फिर आगे रिएक्शन क्या बनेगी? इसके पास चला गया तो ये बन जाएगा सोडियम बेंजोइड बन गया। और दूसरा इसने इस हाइड्रोजन ने इसको अप्रोच कर दिया तो बन जाएगा, ये बन गया मीथेनॉल, ठीक है।
और इसमें से हाइड्रोजन निकल गया तो ये वापस वही डाइमिथाइल फॉर्मामाइड बन गया। तो सॉल्वेंट तो हमें वैसे का वैसे ही रहा। ठीक है, तो मान लो कि सॉल्वेंट यूज़ नहीं हुआ, वैसे यूज़ नहीं भी हुआ। ठीक है, वैसे रियल में भी यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, जब बेंजोइक एसिड ख़त्म हो जाएगा तब उसमें एक ड्रॉप भी आएगी, किसकी, सोडियम मेथॉक्साइड की। जब एक ड्रॉप भी कोनिकल फ्लास्क में गिरेगी तो कोनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट इंडिकेटर के साथ रिएक्शन कर जाएगा सोडियम मेथॉक्साइड और कलर शो करने लगेगा। अब एसिडिमेट्री टाइट्रेशन। एसिडिमेट्री टाइट्रेशन क्या होता है, जिसमें हम बेसिक सब्सटेंस की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करेंगे। उल्टा कर लो, एसिडिमेट्री है तो बेसिक सब्सटेंसेस की स्ट्रेंथ पता लगाएंगे, और जो अल्कालीमेट्री है तो उसमें एसिड सब्सटेंसेस की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो इसमें जब हम एसिडिमेट्री टाइट्रेशन करेंगे तो टाइट्रेशन हम करते हैं किसके साथ, एसिड सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, एसिड हमारा सॉल्यूशन होता है स्टैंडर्ड, जिसकी स्ट्रेंथ हमें पता होगी, पहले से ही नोन होगी। अब टाइट्रेशन इसका करते क्या है, करते कैसे, वीक बेस का टाइट्रेशन। वीक बेस का टाइट्रेशन हम करेंगे पर क्लोरिक एसिड का यूज़ करके। पर क्लोरिक एसिड को हम भरेंगे ब्यूरेट में और कोनिकल फ्लास्क में रखेंगे हम वीक बेस, जिसको हमें पता लगाना है। ठीक है, और उसमें इंडिकेटर भर देंगे। एसिटिक एसिड इज जनरली यूज़ किया जाता है एज अ सॉल्वेंट, जो कि वीक बेस को डिसोसिएट करेगा। ठीक है, जो वीक बेस है नॉन एक्वस सॉल्वेंट में रखेंगे, टाइट्रेटेड विथ स्टैंडर्ड परक्लोरिक एसिड के साथ टाइट्रेशन करेंगे। जो स्टैंडर्ड परक्लोरिक एसिड है उसके साथ हम टाइट्रेशन करेंगे और पता लगाएंगे वीक बेस की स्ट्रेंथ को। कैसे करेंगे आगे देखते हैं। वीक बेस का टाइट्रेशन कैसे करें। ठीक है, वीक बेस के लिए टाइट्रेशन के लिए मान लो हमारे पास वीक बेस है अपना पायरिडीन। ठीक है, ये वीक बेस है, पायरिडीन है। इसको हमने भर दिया कोनिकल फ्लास्क में, और साथों साथ हमें चाहिए होगा एक नॉन एक्वस सॉल्वेंट चाहिए होगा, यानी मीडियम चाहिए होगा जिसमें रिएक्शन चलेगी। तो वो हमने ले लिया एसिटिक एसिड या ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक, ग्लेशियल एसिटिक एसिड ले लिया और साथ साथ इंडिकेटर डाल दिया। ठीक है, तो अब जो ये पायरिडीन है, पहले ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड यानी कि सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, रिएक्ट कर जाएगा तो क्या बनाएगा, इसका H+ आयन रिलीज जाएगा इसके पास, क्योंकि लोन पे इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ठीक है, तो बन जाएगा पायरिडीनियम आयन। पॉजिटिव चार्ज इसके बाद आ गया पायरिडीनियम आयन, ये बन गया, और साथ ओनियम आयन, ओनियम आयन बन गया। अब जो ये पायरिडीन है ये उसके साथ भी रिएक्ट करेगा परक्लोरिक एसिड जो हमने ब्यूरेट में भरा है। लेकिन उससे पहले जब हम इसको निकालेंगे, ब्यूरेट से नीचे आते रहेगा, कोनिकल फ्लास्क में आएगा, तो ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करेगा परक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इसने रिएक्ट कर दिया सॉल्वेंट के साथ यानी कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ, तो क्या बनाएगा, ये तुम्हारा बना देगा, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये है वीक एसिड। तो इसको H+ आयन गेन करना ही होगा, क्योंकि ये डोनेट करे जा रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसको एक्सेप्ट करना ही होगा। ये एक्ट करेगा एज अ बेस, ये एक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो ये बन जाएगा ओनियम आयन बन गया। ठीक, अब जो ये पायरिडीन है ये ब्यूरेट से आने वाले परक्लोरिक एसिड यानी स्टैंडर्ड वाले एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा। ठीक है, यानी कि HClO4 के साथ भी रिएक्ट करेगा, परक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा पायरिडीन वीक बेस। तो क्या बनाएगा, ये पायरिडीनियम आयन बनाएगा। एक तो बनेगा पायरिडीनियम आयन, पायरिडीनियम आयन बनाएगा, और ये बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे रिएक्शन मिक्सचर में क्या क्या है, ये है, ये है, ये है, ये है, और ये है, ये है। ठीक है, ये दोनों तो सेम है। ठीक है, जो ये वाले हैं ओनियम आयन और ये एसीटेट आयन है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको अपना स्टेबलाइज करना है अपने आप को, इसको भी अपने आप को स्टेबलाइज करना है। तो ये अपना H+ आयन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, H+ आयन को भगा देगा, और ये H+ आयन जो है इसको अप्रोच करेगा, और जब ये इसको अप्रोच करेगा तो ये बन जाएगा एसिटिक एसिड, ये भी बन जाएगा एसिटिक एसिड। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड तो हमें वापस से सॉल्वेंट के रूप में वापस से मिल गया। लेकिन जो अब हमारे रिएक्शन मिक्सचर में बचा है ये पायरिडीनियम आयन और क्लोरेट आयन। ठीक है, तो जो ऊपर से परक्लोरिक एसिड आ रहा है ब्यूरेट में से, वो रिएक्ट कर जाएगा पायरिडीन से। ठीक है, पायरिडीनियम आयन बनाएगा। ये कब तक रिएक्शन चलती रहेगी, जब तक पायरिडीनियम आयन खत्म ना हो जाए। जब पायरिडीनियम आयन खत्म हो जाएगा तब परक्लोरेट एसिड के पास रिएक्शन करने के लिए कुछ बचेगा नहीं, तो ये इंडिकेटर के साथ ही रिएक्शन कर जाएगा, और इंडिकेटर के साथ रिएक्शन करने से कलर शो होने लगेगा। तो हम बता देंगे कि इसकी इतनी स्ट्रेंथ है, जितनी स्ट्रेंथ इसकी होगी उतना ज़्यादा ही डिसोसिएट होगा। ठीक है, और हम पता लगा लेंगे कि कितनी इसकी स्ट्रेंथ है।
तो बस आज के लिए इतना ही। अब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एस्टिमेशन सोडियम बेंजोएट का।